यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पर आज व्यापार संबंधी जो G+ की सुविधाएं दी थी उसे समाप्त कर दिया। इससे पाकिस्तान के व्यवसाय पे और एक्सपोर्ट, जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट बचे हुए हैं, उस पे भारी असर होने वाला है। ये सब हुआ है लब्बैक तहरीके पार्टी के जो प्रदर्शन हुए थे हाल ही में पाकिस्तान में, उसके खिलाफ। आइए सुनते हैं इश्तियाक अहमद जी इसके बारे में क्या बता रहे हैं। धन्यवाद। खुश आमदीद, सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज अभी खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन मूव किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। इस पे बात यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने की है। अब देखें, GSP+ का मतलब क्या है। ये है जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस एंड प्लस। जिन डेवलपिंग मुल्कों को ये स्टेटस मिलता है उनकी जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, कई आइटम्स से वो ड्यूटी जो है ना उसे ख़त्म कर देते हैं। और प्लस जो है ये ख़ास तौर पे दिया जाता है उन ममालिक को जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ में बहुत ज़्यादा हों। तो पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने एक इंसेंटिव के तौर पे ये फेवर की हुई थी। लेकिन आपने क्या किया है, आपने एक रेजोल्यूशन के ऊपर बात हुई। पहले एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आपके तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जियालों को आपने खुली छुट्टी दे दी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारे तरीके मुख्तलिफ हैं। और ये रेजोल्यूशन जो है जब पार्लियामेंट में मूव होगा और फिर अगर पार्लियामेंट एग्री करे तो हम फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से एक्सपेल कर देंगे। हमें सबको पता था कि ये नहीं हो सकेगा, नामुमकिन नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका जो उसका नुकसान होना था पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी पता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी पता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए। तो वही हुआ कि बजाय कि वो पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया और ब्लास्फेमी वैसे थ्रेट्स को की वजह से वो फ्रांस का साथ छोड़ दें, वो सारे फ्रांस के साथ आए हैं। देखें, दुनिया के अंदर पिछली सदियों में जो स्ट्रगल हुआ है उसमें आज़ादी फ़िक्र, आज़ादी सोच, आज़ादी मज़हब भी इंक्लूडेड है। जो मुसलमान यूरोप में रहते हैं उनको बहुत रिलीजियस आज़ादी हैं, मसाजिद बनी हैं, सारी ये इस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन मज़हब से भी आज़ादी लोग लेना चाहते हैं और कुछ लोग मज़हब के कुछ पहलुओं पे एक तनकीदी नज़र रखते हैं, कुछ लोग ऐसी मौक़िफ़ लेते हैं जो शायद हमें काबिल कबूल ना हो। लेकिन आप ये देखें कि हमारे कितने कानून हैं जो दुनिया को पसंद नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ और ये हदूद लॉ, इन सब को लोग मेडिवल माइंडसेट समझते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के कानून हैं और दुनिया को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप फ्रांस को ये थ्रेटन क्यों कर रहे थे? आपको पता नहीं था कि ये कुछ नहीं हो सकेगा? और अब अगर वाकई GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया जाता है तो हु इज़ द लूज़र? मैंने 1-2 दिन पहले भी अपने एक वीडियो में वार्न किया था कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाकी दुनिया फ्रांस का साथ छोड़ दे और पाकिस्तान की जो धमकी हैं ना उनके सामने वो घुटने टेक दे। ये कभी नहीं था होना और वाकई साबित हुआ है कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, आप दोनों वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। आप इंटरनेशनल फोरम्स में जाके देख भी आए हैं। आपको नहीं समझ आती कि जहाँ जमहूरी कल्चर होता है और जमहूरी आज़ादियाँ होती हैं, वहाँ पे कई और आज़ादियाँ ऐसी होती हैं जो शायद अभी हमारे तक उनकी एक वक़्त नहीं है। वो ठीक है, हर सोसाइटी अपने लेवल पे डेवलप कर रही होती है, लेकिन आप इस किस्म की जो है ना वो क्या कहते हैं स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक लेवल की जो पॉलिटिक्स है उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
का हिस्सा, अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना दें, तो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द लूज़र। ये मैंने पहले भी कहा था, बाकी लोगों ने भी इसका जिक्र किया है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर बेवकूफ़ तो नहीं है। ये चंद अनपढ़ किस्म के और जिनकी कोई एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल लॉ के मुतल्लिक, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुतल्लिक, यूएन चार्टर के मुतल्लिक, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक, और इसके अलावा कई ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जहाँ पे इन सब आज़ादियों को माना गया है। और अगर कोई आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो ठीक है, दिल ख़राब होता है, आप उसको टेक इट इन योर प्रॉपर स्ट्राइड, इग्नोर करें उनको। आप अपने कॉन्डक्ट से दिखाएं कि आप एक हायर सिविलाइजेशन है, ताकि दुनिया सारी आपकी इज्जत करे। ये आपने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, इसका यही नतीजा होना था। और मुझे डर है कि पाकिस्तान को, जो पहले ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के क्वैगमायर में, दलदल में फंसा हुआ है, ये और ना उसमें डूब जाए। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि प्लीज़ ब्रिंग टू एन एंड पैट्रनेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, नॉन स्टेट एक्टर किसी किस्म के भी हों, वो कोई पाकिस्तान का एसेट नहीं हो सकते, वो लायबिलिटी हैं। आपको अब अपने इलाके में अमन पे बात करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जनरल कमर बाजवा ने जो 7 घंटे जर्नलिस्ट से बातें की हैं, उनमें a lot of wisdom has come out of it। और लगता है कि शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव कर जाएं, और अफ़गानिस्तान में जहाँ से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, वहाँ पे भी हमको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए अमन के हक़ में। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो ये जो थ्रेट था ना टू फ्रांस, उसका आपने नतीजा देख ही लिया है। आप इन सारी पॉलिसीज़ को आज से जस्ट अबेंडन देम। देयर इज़ नो इस्लामोफोबिया, एंड ब्लास्फेमी इज़ नॉट अ लॉ दैट यू कैन इम्पोज ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन टेल यू दैट। अगर इस्लामोफोबिया है तो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उनके ख़िलाफ़ इक़दामात भी करती रहती हैं। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट्स वहाँ पे उनको प्रमोट करती हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यूरोप में रहता हूँ और आई एम वेल कनेक्टेड। यहाँ की हुकूमतें आज़ादियाँ भी देती हैं, लेकिन हेट्रेड अगेंस्ट ए कल्चरल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, उसके ख़िलाफ़ कावानीन है। और हॉलोकॉस्ट को डिनाई आप क्यों कर रहे हैं? आपका तो इसमें रोल ही कोई नहीं है। जिन ममालिक ने उसमें हिस्सा लिया, ये उन्होंने अपने लिए कानून बनाए हैं। ये कोई वेस्ट के सारे कानून नहीं है। अमेरिका में ये कानून नहीं है, बरतानिया में भी नहीं है। लेकिन जिन ममालिक ने हॉलोकॉस्ट के दौरान एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन लिया, उन्होंने अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए वो कानून बनाए हैं। और इज़्ज़त जो है रसूल अल्लाह की, नमूस रसूल को आप हॉलोकॉस्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई मीन देयर इज़ नो कनेक्शन। दिस इज़ सच ए पुअर लेवल ऑफ रीजनिंग। इट इज़ एम्बैरसिंग व्हेन सच connections are made. So please have a realistic approach to what you can achieve, Prime Minister Imran Khan. I wish you and your government and the people of Pakistan all the very best. For now, I think this is all that I want to say.